लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी है। अगर बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं सपा ने भी 3 लिस्ट निकालकर ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अब सभी की नजर उन 24 सीटों पर है जिन पर बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबर ये है कि बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आएगी, तब कई दिग्गजों का पत्ता साफ हो जाएगा। हम आपको इसके बारे में पक्की खबर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के 24 सीटों का गढ़ देख लीजिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी 51 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, इस लिहाजा से बाकी बच गई सीटें 29। सूत्रों का दावा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल एक कथित वीडियो मामले में फंसे उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मामले में निर्दोष साबित होने तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वहीं अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से नया उम्मीदवार उतार सकती है। अब बात करते हैं बीजेपी के 30 सीटों की, तो इनमें से 2 सीटें वो जयंत चौधरी की आरएलडी को पहले ही दे चुकी है। वो इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं। बची 27 सीटें, जिनमें से 2 सीट वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को दे सकती है। बची 25 सीटें, जिनमें एक लोकसभा सीट वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP को देगी और बची हुई 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इन्हीं 24 सीटों का सस्पेंस बीजेपी के नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है, क्योंकि जब इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, तब कई दिग्गजों के दिल टूट सकते हैं और कुछ सीटों पर बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। ऐसी एक सीट है मेरठ की, जहां टिकट का समीकरण उलझता दिखाई दे रहा है। खबर है कि बीजेपी यहां से हैवी वेटेड प्रत्याशी उतार सकती है। बीजेपी मेरठ सीट पर नए चेहरे को मौका दे सकती है। मेरठ से किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी का बड़ा चेहरा है। वो पिछले 3 चुनाव में इस सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यहाँ कैंडिडेट बदल कर सरप्राइज दे सकती है। हालांकि ऐसे सरप्राइज कई और सीटों पर भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसी एक सीट है गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी जर्नल वीके सिंह का टिकट काट सकती है। वीके सिंह ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीते हैं, लेकिन बीजेपी अब उनकी जगह अनिल अग्रवाल या अनिल जैन को मौका दे सकती है। बरेली की सीट भी ऐसी है, जहां पर पार्टी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट काट कर नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। बरेली सीट संतोष गंगवार की परंपरागत सीट रही है। 2009 का चुनाव छोड़ दे तो 1989 से गंगवार यहां से कभी नहीं हारे हैं। गाजियाबाद और बरेली बीजेपी के गढ़ हैं। पार्टी अब यहां से युवाओं को मौका देना चाहती है। ये लीडरशिप की 2nd और 3rd लाइन तैयार करने वाली बीजेपी की पॉलिसी को सूट भी करता है। हालांकि 3 सीट ऐसी भी है जिन पर बीजेपी बदलाव से बसती दिखाई दे रही है। तो वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का क्या। चर्चा थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी वरुण गांधी को ही टिकट देगी। पीलीभीत सीट 2009 से लगातार बीजेपी के पास है। सुल्तानपुर की सीट से मेनका गांधी सांसद है। खबर है कि पार्टी इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारेगी। पिछले 2 चुनाव से ये सीटें बीजेपी के पास हैं। इसी तरह देवरिया की सीट है, जहां से पार्टी एक बार फिर मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी पर दांव लगाने की तैयारी में है, लेकिन पार्टी वहां से किसी नए चेहरे को भी आजमा सकती है। वैसे जब तक फाइनल लिस्ट आ नहीं जाती, यूपी में 24 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बना रहेगा। 370 सीट का टारगेट लेकर मैदान में उतरी बीजेपी हर सीट के मामले में फूंक कर कदम रख रही है। उम्मीदवारों की अगली लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश प्रभारी बैजंत जय पांडा ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हम उम्मीदवार तय करने में एक तय प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। जाहिर है कि बीजेपी उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान तभी करेगी जब हर तरफ से पार्टी संतुष्ट हो जाएगी। इसके लिए वो गठबंधन के सहयोगियों से भी बात करेगी, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिजाज भी देखेगी। इसके बाद ही कोई फैसला करेगी। हालांकि दावा है कि सहारनपुर और मैनपुरी पर उम्मीदवार करीब फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी सहारनपुर के सुरेश राणा को टिकट दे सकती है। वो यूपी में गन्ना मंत्री रह चुके हैं, इलाके में ठीक ठाक पहचान रखते हैं। वैसे फिलहाल ये सीट बीएसपी के पास है, जहां
हाजी फजूल रहमान सांसद रहे हैं। मैनपुरी सीट से बीजेपी यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतार सकती है। ये सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है। डिम्पल यादव ने यहाँ से 2022 का उपचुनाव जीता था। बीजेपी ने पिछले यानी 2019 के चुनाव में सहारनपुर के राघव लखनपाल को और मैनपुरी से रघुराज साक्य को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी हर पहलू का ध्यान रख रही है। टिकट चाहने वाले नेताओं की लोकप्रियता के साथ साथ सामाजिक समीकरणों पर भी उसकी पूरी नजर है। इसलिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर फाइनल मुहर के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।